हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीयूसी। मेरा नाम है निखिल शर्मा। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज पॉलीमर्स। ऑलराइट, ये पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये ऐसे टॉपिक्स है जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं। सो डोंट वरी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैंने इसका रिविजन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है और बहुत सारे ट्रिक्स भी दिए हैं मैंने कि कैसे चीज़ों को आप याद रखें। पॉलीमर्स में मोनोमर्स याद नहीं रहते और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग्स याद नहीं रहते। बट दोनों वीडियो में, रिविजन की बात कर रहा हूँ, वन शॉट की नहीं। रिविजन में मैंने थियरी एक्सप्लेन किया है। ओके, तो वो जाके सबसे पहले देखिए। अगर आप चाहते हो कि इसके एमसीक्यूज धड़ाधड़ आप सॉल्व कर पाओ तो वो एक बार फटाफट, भले इंटू 2 के स्पीड में देखो, बट ज़रूर देखना, ठीक है। अभी ये वन शॉट वीडियोस में क्या होगा, एमसीक्यू तो सॉल्व करेंगे ही, नीट और जेई में जितने भी आए थे टाइप के। उसके साथ अनायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये एंट्रेंस की किताबों में आपको देखने मिलेगा। तो इसके नोट्स भी मैं अटैच करूंगा वहां पर, तो उनका आप स्क्रीनशॉट लेना या कहीं पे नोट डाउन कीजिएगा। और एक्स्ट्रा पॉलीमर्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो सबके भी नोट्स मैंने अटैच किए हैं। ऑलराइट, तो आपके वन शॉट जेई नीट सीरीज के जो नोट्स है उसको निकालिए। ये वन शॉट की वीडियो बहुत छोटी होगी, हार्डली मेरे ख्याल से 45 मिनट्स की होगी, तो वन शॉट में ही इसको फटाफट फिनिश कर देना। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यूज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर एमसीक्यू सेशन। तो दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलिए, सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज ऑन योर स्क्रीन। वीडियो को पॉज करिएगा एंड सॉल्व करिएगा बच्चों। हाँ, is not true about polymers. Polymers do not carry any charge. What do you think? अगर उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप हुआ स्टूडेंट्स, अमाइड, एस्टर या कुछ भी, तो प्लस पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, तो चार्जेस होने के तो चांसेस है ना। पॉलीमर्स हैव हाई विस्कोसिटी, यस, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो विस्कोसिटी भी हाई होगा। पॉलीमर स्कैटर लाइट पॉसिबल है। पॉलीमर्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, पॉलीमर्स का डेफिनेशन ही बोलता है कि ये हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस। तो आंसर क्या आएगा, डी, विच इज नॉट ट्रू पूछा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक रबर। आपने अगर रिवीजन वीडियो देखा है तो वहां पे मैंने क्या क्या दिया है आपको सिंथेटिक रबर में, ब्यूना एस, और क्या क्या दिया है, ब्यूना एन, और क्या क्या दिया है, नियोप्रीन जो कि क्लोरोप्रीन से बनता है, एंड दिया है ब्यूटाइल रबर। ठीक है, ब्यूटाइल रबर। जो नेचुरल रबर होता है उसके अंदर कौन सा यूनिट होता है बच्चा, आइसोप्रीन यूनिट होता है। आइसोप्रीन क्या है, आइसोप्रीन लुक्स लाइक दिस। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पे मिथाइल। ओके, सो अगर आप सिर्फ इतना बनाते हो तो दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटाडाइन। बट आइसोप्रीन क्या है, टू मिथाइल ब्यूटाडाइन है। ये बात समझ में आ रही है। एंड ये तो एक सिंगल यूनिट हो गया ना, एंड दिस इज प्रेजेंट इन सिस फॉर्म, याद रखिएगा। ओके, तो जो नेचुरल रबर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस। एक ट्रांसफॉर्म भी आता है बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्यूटा पर्चा। ओके, नॉन इलास्टिक होता है वो। ऑलराइट, तो ये तो नेचुरल है, बट नेचुरल थोड़े से वीक होते हैं तो उसका हम वल्कनाइजेशन करते हैं। वल्कनाइजेशन कैसे करते हैं, SF6 डाल के, राइट, या तो फिर हम सिंथेटिक लैब में बना सकते हैं। ये 4 एग्जांपल है। तो ब्यूना एस इज आल्सो सिंथेटिक, नियोप्रीन इज आल्सो सिंथेटिक, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, कर लिया आप लोगों ने कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रबर। वुल तो है भाई नेचुरल, सिल्क भी नेचुरल है, लेदर भी नेचुरल है, क्या नेचुरल नहीं है, नाइलॉन। नाइलॉन किससे बनता है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से बनता है। ओके, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तब जाके नाइलॉन बनता है। मैं नाइलॉन 6 के बारे में बात कर रहा हूँ, 6 के नहीं। ओके, आगे देखेंगे 6 भी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आइसोप्रीन इज अ वैल्यूएबल सब्सटेंस फॉर मेकिंग। आइसोप्रीन किस में होता है, रबर में होता है ना, तो अपना आंसर क्या होगा, रबर। ऑलराइट, उसी से हम सिंथेटिक रबर भी बना सकते हैं। सो यहां पर आंसर क्या है, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, टेफ्लॉन के अंदर क्या होता है बच्चों, सी एच, देखो एक तो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किसके अंदर, ये क्या है, इथीन, ये पॉलीथीन बनाता है। बट आप सारे हाइड्रोजन हटा के उसको कंप्लीटली फ्लोरिनेट कर दो तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा फ्लोरो बोलेंगे ना, टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो टेट्रा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेट्रा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर अपने को, अच्छा यहाँ पे इथेन दिया है ना, इट शुड बी एक्चुअली इथीन। तो इथीन होता है, तो अपना आंसर क्या होता, क्लोजेस्ट आंसर इज ए। क्लियर। नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हम उसके अंदर सल्फर डालते हैं, बट डायरेक्टली सल्फर डालने से अच्छा व्हाट वी डू इज SF6 डालते हैं हम लोग, दैट इज फेवरेबल। क्लियर, सिंपल। तो ये थियरी है जो अपने को याद रखना है, ओके, फैक्ट्स है। सेवेंथ, द मोनोमर यूज टू प्रोड्यूस ऑर्लॉन, ऑर्लॉन को क्या बोलते हैं, PAN, पैन भी बोलते हैं, क्या फुल फॉर्म है इसका, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, या तो फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पॉली विनाइल साइनाइड। ओके, नाइट्राइल के बदले आप यूज कर सकते हो विनाइल साइनाइड। तो विनाइल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप है, साइनाइड क्या आ जाएगा, CN। ऐसा कोई है आंसर, अपना आंसर क्या हो गया, ए बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट एमसीक्यूज करके खत्म कर देते हैं। ये वन शॉट सीरीज इसीलिए कि एमसीक्यूज का मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। Which of the following statement is not correct पूछा है, कैप्रोलैक्टम is the monomer of nylon 6, isn't it? तो ये तो बराबर है। टेरिलीन जो है वो तो पॉलीएस्टर है, नाइलॉन पॉलीअमाइड होता है, टेरिलीन या डैक्रोन पॉलीएस्टर होता है। फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेसिन इज नोन एज बेकलाइट, ये भी बात बराबर है। द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज ब्यूटाडाइन, नो, ब्यूटाडाइन क्या होता है, दिस इज ब्यूटाडाइन, बट नेचुरल रबर में क्या होता है, आइसोप्रीन होता है, बोले तो यहां पर एक मिथाइल ग्रुप आएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is an example of copolymer? copolymer मतलब दो मोनोमर अलग अलग हमने यूज किए हैं। होमोपॉलीमर क्या होता है, जब आपके पास सेम मोनोमर है। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर या फिर हेटेरो पॉलीमर मतलब क्या, अलग अलग मोनोमर है। तो टेफ्लॉन में क्या यूज होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CF2 डबल बॉन्ड CF2, यहाँ पे तो एक ही मोनोमर है। पीवीसी में तो विनाइल साइनाइड ही यूज होगा। पॉलीप्रोपिलीन में सिर्फ प्रोपिलीन ही यूज होगा। आंसर क्या है, ब्यूना एस। यहाँ पे ब्यूना का मतलब क्या होता है, ब्यूटा डाइईन होता है, और एस का मतलब क्या होता है, स्टाइरीन होता है। तो अपना आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is fully fluorinated polymer? याद करो, थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन कर लिए अभी तक तो हम लोगों ने। आंसर क्या है, टेफ्लॉन। ओके, जो कुकिंग पैन्स के ऊपर कोटिंग आती है टेफ्लॉन, वो वाला टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। अभी नेचुरल रबर में क्या होता है, नेचुरल रबर में तो ये मॉलिक्यूल है, दिस इज नॉन पोलर, बराबर की नहीं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो होना चाहिए ना एटलीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। टेफ्लॉन में क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है, सिर्फ स्टाइरीन होता है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर तो दिखाई दे रहा है खैर, बट यहाँ पे नाइलॉन 6 में आपको क्या दिखाई देता है, अमाइड, एंड अमाइड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। तो अपना आंसर क्या है यहाँ पे, सी। ओके, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। ओके, और यहाँ पे NH2 आया ना, NH2 कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास ना। अगर आपने मेरा रिवीजन वीडियो देखा है तो यहाँ वहां पे मैंने एक्स्ट्रा पॉलीमर्स का लिस्ट भी दिया था, मैं यहाँ पे भी इमेज अटैच किया है। हाँ, ये रहा इमेज, देखो यहाँ पे डाइनल है, ग्लिप्टल है, थायोकॉल है, सुपरग्लू, केवलार, नॉर्मेक्स, लेक्सान, पॉलीयूरिथेन, सारान। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लिप्टल बहुत बार पूछा जाता है, केवलार, नॉर्मेक्स, लेक्सान ये पूछा जाता है। अभी देखो ग्लिप्टल कहाँ पर यूज होता है, पेंट्स में, तो याद रखना पेंट के बारे में जब भी बात किया तो ग्लिप्टल आ सकता है। केवलार क्या है, बुलेट प्रूफ वेस्ट या हेलमेट, जो बुलेट प्रूफ हेलमेट है वो केवलार से बनते हैं।
नॉमेक्स जो है, जो फायर फाइटर जो होते हैं या कार ड्राइवर्स, रेसिंग कार के जो ड्राइवर्स होते हैं, वो लोग का जो सूट होता है वो अलग ही मटेरियल से बना होता है, राइट? एक सिंथेटिक पॉलीमर से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉमेक्स। क्लियर? लेक्सान जो है बुलेट प्रूफ ग्लास या विंडो बनाने के काम में आता है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। आपको लग्जूरियस कार पता है ना, लेक्सस, राइट? अभी लग्जूरियस कार है तो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होगी, बराबर कि नहीं? अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मतलब बुलेट प्रूफ ग्लास उसके अंदर हो सकता है। तो लेक्सास, लेक्सस ऐसे याद रखो। तो लेक्सस जब भी आया तो बुलेट प्रूफ ग्लास। बाकी ये नोट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी स्टूडेंट्स, आप एक बार रेफर कर सकते हो इस इमेज को। नेक्स्ट, अच्छा वो क्वेश्चन डिस्कस करना था ना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? बुलेट प्रूफ ग्लास। अभी ग्लास पता चल गया ना आपको, क्या है इसका आंसर? लेक्सान। नेक्स्ट, नेचुरल पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। नेचुरल बोला है ना, तो नेचुरल तो यार देखते ही अपने को आंसर पता चल गया, सेल्यूलोस। ओके, प्लांट्स से मिलता है, नेचुरल है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है यार इसमें। कुछ कुछ ट्रिकी आते हैं जब स्ट्रक्चर्स वगैरह दे दे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर, या इसको हम लोग एडिशन पॉलीमर भी बोल सकते हैं। क्लियर? दो चीज कंप्लीटली ऐड हो गई। ओके, कंडेंसेशन, एक तो एडिशन पॉलीमर हो गया, एक हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर, या तो फिर उसका नाम है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसमें क्या हो गया, ए और दूसरा बी कंप्लीटली ऐड होके ए बी दे दिया, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं। कंडेंसेशन में क्या होता है, ए और बी ऐड तो हो गए, ए बी बना दिया, बट स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, इथेनॉल, ये सब बाहर निकलता है, दैट्स कंडेंसेशन। तो यहाँ पर आंसर क्या है? चेन ग्रोथ, मतलब कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो बच्चों, चेन ग्रोथ बोले तो एडिशन। जब भी ऐसे वर्ड आए ना, पॉलीइथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपिलीन, वो सारे एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। तो अपना आंसर क्या है यहाँ पे? पॉलीस्टायरीन। कहाँ पर यूज होता है? ये जो मिल्क के बॉटल्स आते हैं ना, राइट, मिल्क फीडिंग बॉटल्स, तो वो उनका जो मटेरियल होता है वो पॉलीस्टायरीन से बनता है। ओके, दैट इज थर्मोप्लास्टिक। क्लियर? Which of the following is biodegradable polymer? बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? याद करो, PHBV, देखते ही पता चल गया। PHBV था, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 था, डेक्स्ट्रॉन था। ये तीन मैंने रिवीजन वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने वो रिवीजन वीडियो देखा है तो ये तो MCQs आपके लिए चना मूंगफली है, इजीली कर पाओगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ब्यूना N सिंथेटिक रबर इज अ कोपॉलीमर ऑफ, ब्यूना क्या है बच्चों? ब्यूटाडाइन, और N का मतलब नाइट्राइल या विनाइल साइनाइड, आप याद रखो। ऐसा कहां पर है? यहाँ पे तो क्लोरीन है, क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CN बीच में कैसे आ गया? इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। हाँ, ये देखो, ये विनाइल साइनाइड है और यहाँ पे ब्यूटाडाइन है, तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे? C। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, ए है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। ओके, नाइलॉन 66 में क्या होता है? अमाइड बॉन्ड्स होता है, राइट? इट इज अ पॉली अमाइड। ब्यूना एस पता है ना? ब्यूना एस किससे बना है? ब्यूटाडाइन से बना है एंड स्टाइरीन से बना है। पॉलीथीन किससे बना है? इथीन से बना है। नाउ सबसे पहले आपको ऐसे चेक करना है, अभी क्या बोला? अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। सबसे पहले चेक करना है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर वो बना रहा है तो उसमें ज्यादा फोर्सेस होंगे। तो ये रहा ना, अमाइड में पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, उसके बाजू में हाइड्रोजन भी है, तो ये सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स कैरी करेगा। तो नाइलॉन 6 ए आंसर होना चाहिए। ए सबसे ज्यादा इसमें दिया है, सी में दिया है, तो ए और सी में से भी देखते हैं। अभी देखो, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्लियर? अभी इन ये दोनों देखोगे तो दोनों के दोनों क्या है? नॉन पोलर है। तो अपने को क्या देखना है? वैंडरवॉल फोर्स देखेंगे फिर। क्लियर? अभी मास किसका ज्यादा है? बी का मास ज्यादा है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग भी है तो सरफेस एरिया भी यहाँ पे ज्यादा होगा। तो बी आना चाहिए, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो अपना आंसर क्या हो गया? ए। तो सी को कैंसिल करता हूं, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? ए। क्लियर? नेक्स्ट, 18th, the species which can best serve as initiator of cationic polymerization, मतलब वो जो इंटरमीडिएट है वो क्या हो जाएगा? कटायन हो जाएगा।
तो कटायन कौन दे सकता है, पॉजिटिव कौन दे सकता है सामने वाले को, जो इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन रिच होता तो सामने वाले को नेगेटिव कर देता, बट सामने वाले को पॉजिटिव करना है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, बी, बिकॉज इसका जो है ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। AlCl3 हो सकता था, BF3 हो सकता था, राइट, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स है। चलो ये कटायनिक पॉलीमराइजेशन सर हमने पहली बार देखा है, मैंने यहाँ पे नोट्स अटैच कर दिए बच्चों। ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। इसका इनिशिएटर कौन है, बेंजोइल या ब्यूटाइल परऑक्साइड, जो भी परऑक्साइड है वो फ्री रेडिकल को इनिशिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कटायनिक। कटायनिक में मैंने क्या बोला, ये देखो, जो भी H+ दे सकते हैं या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये लोग इनिशिएट करेंगे। अब अनायनिक भी होता है, अनायनिक कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये देखो, ओके, स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया, ये तीनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे नोट्स है। ओके, एक बार एटलीस्ट रेफर कर लेना, और कैसे याद रखना है वो तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट, एक होता है चेन ट्रांसफर एजेंट। कई बार होता है ना, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, कभी तो उसे रोकना पड़ेगा ना, चेन को टर्मिनेट करना पड़ेगा, चेन लेंथ को बोलते हैं ना शॉर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चेन ट्रांसफर एजेंट लगेंगे, जो कि ये है CCl4 एंड CBr4। Chain transfer agents determine the chain reaction and inhibits further polymerization, also called as chain inhibitors. क्लियर है? एक आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, सिलिकॉन्स जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, सिलिकॉन्स। ओके, सिलिकॉन्स P ब्लॉक में आता है, राइट, ग्रीस वगैरह ये सारी चीजें। तो ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, तो ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की है मेरे P ब्लॉक के वन शॉट वीडियोस में, उसमें भी चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और टर्मिनेशन कैसे होता है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है, जाके आप लोग देखिएगा। क्लियर? आगे, हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हो, ओके, स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो, आपके लिए मैं स्लो हूँ तो आप फास्ट कर सकते हो, राइट। मुझे एमसीक्यूज क्योंकि फटाफट कंप्लीट करने हैं आप लोगों के लिए, थियरी पार्ट है इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ। Which one of the following is not a condensation polymer? कंडेंसेशन नहीं है, मतलब क्या है, वो एडिशन है। क्लियर कि नहीं? मतलब दो चीजें कंप्लीटली ऐड हो जाएगी। अब नाइलॉन 6 क्या है, उसमें बीच में H2O निकलता है, तो दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पर आंसर क्या है बच्चा, ब्यूना S होगा। ओके, मेरा रिवीजन वीडियो में आपको सब आंसर मिलेंगे। ओके, रिवीजन वीडियो देखा है तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा। इसमें क्या होता है, ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन जो है वो कंप्लीटली ऐड हो जाते हैं, देयर इज नो बाई प्रोडक्ट इन दैट। ओके, इसलिए ये एडिशन पॉलीमर्स है या चेन ग्रोथ पॉलीमर्स है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ थर्मोप्लास्टिक अमंग द फॉलोइंग इज, थर्मोप्लास्टिक मतलब अगर उसको हीट किया तो उसको थोड़ा सा रीशेप करके वापस से अगर टेम्परेचर नॉर्मल पे लाए तो रीशेप कर सकते हैं, मतलब रीमोल्ड उसको कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, पॉलीस्टाइरीन, मिल्क फीडिंग बॉटल्स, राइट, एक वो एग्जांपल है। तो पॉलीस्टाइरीन बहुत फेमस एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का। ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेसिन, इसको क्या बोलते हैं, बेकलाइट बोलते हैं बच्चों। बेकलाइट इज अ थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग मतलब ये आपके जो स्विच बोर्ड आते हैं ना, स्विच बोर्ड हो गए और आपके कोम हो गए, कंघी हो गया, ये सब बेकलाइट से बनता है। ठीक है, 21। इन ब्यूना एस, ब्यू इज, अरे यार कितना सिंपल पूछ ले, ब्यू क्या है, ब्यूटाडाइइन है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो आंसर क्या है, पहला ब्यूटीन, 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 ब्यूटाडाइन, डी इज अवर आंसर। क्लियर है? इजी जा रहा है कि नहीं यार आप लोगों को, राइट? इजी जा रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, वीडियो लाइक करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा हो सकता है ये इमेज क्लियर नहीं है बट मैं आपके लिए पढ़ लूंगा। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट? अरे यार पेंट जब भी आया, मैंने देखो स्टार्टिंग में ही आपको बताया किसको याद करने का, ग्लिप्टल। तो 22 का आंसर हो गया बच्चों बी, 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको नाइलॉन 6 मिलेगा।
व्हाट इज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम? कैप्रो का मतलब 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा NH। ओके, दिस इज अमाइड। अमाइड जब भी, देखो बच्चों, अमाइड जब भी साइक्लिक में आ गया ना, एक हाइड्रोजन जाने देता हूँ, अमाइड जब भी साइक्लिक में आ गया ना तो लैक्टम बोलने का उसको, या कभी कभी लैक्टाम भी बोल सकता है। और अगर एस्टर आपके साइक्लिक में आ गया ना तो उसको बोलते हैं लैक्टोन। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। सो यहाँ पर आंसर क्या है हाइड्रोलिसिस का? नाइलॉन 6। डन। तो 23 क्वेश्चंस हो गए इतने फटाफट। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो भी नीट में पूछे गए थे। तो मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी आप एंट्रेंस दे रहे हो, आप भी एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2 नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन in part 2 is on your screen. Which one is chain growth polymer? Chain growth polymer का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिशन पॉलीमर, मतलब कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया था? चेन ग्रोथ पॉलीमर कैसे पहचानना है? उसके नाम के आगे क्या आना चाहिए? पॉली, क्योंकि पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथीन, मतलब उसमें एक ही यूनिट है जो अपने आप में ऐड हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा ना, पॉलीस्टाइरीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2, थोड़ा सा इसका इमेज में बड़ा कर देता हूं आपके लिए। हाँ, सो क्या बोल रहा है? द मोनोमर ऑफ पॉलीमर। ओके, सो व्हाट आई डू इज, यहां पर एक बॉन्ड आएगा बच्चों। ओके, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बॉन्ड आएगा। सो इफ यू सी, यहां पर ये वाला कार्बन को आप ध्यान दीजिए, और ये वाला कार्बन, इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 है, इस ये वाले कार्बन के ऊपर भी 2 CH3 है, इसके पास एक CH2 है, इसके पास भी एक CH2। तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की तरह दिख रहा है, मतलब हम इसको बीच से ब्रेक कर सकते हैं। तो कभी भी पॉलीमर को ऐसे ही तोड़ा जाता है, आप एक पॉइंट पकड़ो, वहां से आप उसको ब्रेक डाउन करो। तो अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3 आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3 आएगा, नीचे CH3 आएगा, बराबर कि नहीं? तो ये दोनों अगर जुड़ गए तो आपको ये वाला पॉलीमर दे सकता है ना। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन बी में है। क्लियर? ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? बी। तो ये स्ट्रक्चरल वाला एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया इन्होंने, NH CH2NH, उसके बाद में क्या है? CO CH2 4 टाइम्स CO, मतलब इसको हम यहां से बीच से ब्रेक कर सकते हैं ना। तो यहां पर क्या होगा? एक मिथिलीन डायमाइन बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट वाले पार्ट को मिथिलीन डायमाइन। और ये वाला पार्ट क्या है? एडिपिक एसिड का पार्ट बोल सकते हैं ना इसको। आपको याद है OMSGA, मैंने किस तो वीडियो में सिखाया था, OMSGA, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH, COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या होता है? COOH, और बीच में क्या आ जाता है? एक CH2, फिर COOH, राइट? तो इसमें एक छोटू है, इसमें 2 छोटू है, इसमें 3 छोटू है, और इसमें 4 छोटू है, बराबर कि नहीं? तो ये है एडिपिक एसिड। तो इट इज नथिंग बट अ कोपॉलीमर। देखो, थर्मोसेटिंग है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, उसका तो प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा ना, बट फॉर्मूला देख के क्या पता चल रहा है कि भैया ये कोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप खुद से भी सॉल्व कर रहे हो और खुद का सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो ये पार्ट एक्चुअली ना, सेल्फ एनालिसिस, डिसिप्लिन, फोकस, ये सारी चीजें, हाउ टू हैंडल नेगेटिव इमोशंस, ये सारी चीजें सिखाते नहीं है हमारे स्कूलिंग में। In fact, a lot of parents miss out to explain this because even they themselves don't know how to handle all those things. तो आई रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, तो सोच रहा हूँ धीरे धीरे ये सारे एजुकेशंस भी मैं आपको दूं। बीच में एक फोकस का वीडियो मैंने डाला था, स्ट्रैटेजी का वीडियो डाला था, उसमें थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन की थी। हाई फंडो भी नहीं, इतना कि आप प्रैक्टिकली उसको फॉलो कर पाओ। Because at the end, when you go to industry, if you want to become a director or maybe a CEO of a company, right? So वहाँ पे टेक्निकल चीजें कम, बट आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आप नेगेटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, ये सारी चीजें। तो आई एम थिंकिंग कि ये सारी टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊं।
लेट्स सी पहले अपना सिलेबस एटलीस्ट थोड़ा बहुत अच्छा खासा कवर हो जाए. Next, polymer obtained by condensation polymerization is condensation polymerization. कंडेंसेशन का मतलब क्या, ए और बी ऐड तो हो जाएगा, ए भी तो बना देगा, बट साथ में क्या होगा, एक बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा. ओके मैंने क्या बोला था, पॉली जो होता है वो कंडेंसेशन नहीं, वो एडिशन होता है, तो इसके नाम के भी आगे पॉली है. टेफ्लॉन क्या होता है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन होता है, तो इसके नाम के भी आगे पॉली आ गया ना. अपना आंसर क्या हो गया, नाइलॉन 66. ओके नाइलॉन 66 का क्या होता है, 2 मोनोमर्स होता है, याद है कि नहीं, क्या है, एक है हेक्सा मिथिलीन, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, और दूसरा क्या होता है, एडिपिक एसिड. ओके दोनों में क्या होता है, दोनों में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए नाइलॉन 66 नाम आया. हेक्सामिथिलीन, मिथिलीन का मतलब छोटू, कितने हैं 6, और डाइअमाइन NH2. एक था देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन CH2 6 टाइम्स N4, NH2 नहीं N4, यूरोट्रोपिन के प्रिपरेशन में, याद करो. एडिशन ऑफ अमोनिया इन फॉर्माल्डिहाइड, रिवीजन वीडियो में मैंने बनाया वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, नॉट वन शॉट, रिवीजन वीडियो, चैप्टर का रिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है भैया. ऑप्शन है नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन. अरे ये पहला पॉइंट ही आ गया ना, मैंने क्या सिखाया था आपको, नेचुरल रबर जो होता है वो सिस होता है, ट्रांस क्या होता है, ट्रांस होता है ग्यूटा पर्चा. आई होप दिस प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट. ओके इट इज नॉन इलास्टिक. सो पहला पॉइंट ही इन्होंने इनकरेक्ट दिया था, तो डायरेक्टली वही अपना आंसर हो गया. बाकी के पॉइंट आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. ओके 6 आई हैव टू रिमूव बिकॉज क्वेश्चन में ही मिस्टेक था. द क्वेश्चन इज 7th हियर. ओके क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नियोप्रीन पॉलीमर. नाउ नियोप्रीन किससे बना है बच्चों, ये देखो ये ब्यूटाडाइन है, आप यहां पर Cl डाल दो, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रीन. क्लोरोप्रीन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये डबल बॉन्ड आप हटा दो, ये डबल बॉन्ड का देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तो आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो इस कार्बन के टकले पे चला जाएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो इस कार्बन के टकले पे चला जाएगा, तो बचेगा क्या, Cl. यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट. इसका मतलब क्या, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, Cl बनाओ, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड खींचो, और यहाँ पे एक बॉन्ड खींचो, और इसके ब्रैकेट में लाके यहाँ पे N लिख दो. तो ऐसा कोई ऑप्शन में दिया है क्या, अरे पहले ऑप्शन में ही दिया है ना. सो A इज अवर राइट आंसर. ठीक है, तो किस तरीके से 2 बॉन्ड आए तो पॉलीमर को बनाना है वो मैंने आपको सिखा दिया. अच्छा एक ही बॉन्ड आया तो कैसे करने का, जैसे पॉलीइथीन में होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड, जैसे इज दिस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब इसके टकले पे एक डॉट, इसके टकले पे एक डॉट, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों कार्बन में से एक बॉन्ड टूटा ना, तो यहाँ पे बॉन्ड एक्सटेंड करो, ब्रैकेट में डाल के N लिख दो. क्लियर है कि नहीं. चलिए तो 2 बॉन्ड आया ऑल्टरनेट, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा इसकी तरह. एक सिंगल बॉन्ड आया तो जहां से पाई बॉन्ड निकाल रहे उन कार्बन पे ब्रैकेट में डाल के आपको N लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीएस्टर. नाइलॉन जो भी होता है ना बच्चों वो पॉलीअमाइड होता है. बेकलाइट में कोई कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं होता है. द आंसर इज टेरिलीन. टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, डैक्रोन. याद है आपको किससे बनता है ये बनता है इथिलीन ग्लाइकोल से. ओके ये रहा आपका इथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा किससे बनता है, टेरिफ्थैलिक एसिड, या ये देखो ये टेरिफ्थैलिक एसिड होता है. दोनों साइड में अगर COH ऑर्थो पोजिशंस पे आ गए तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं, मेटा पे आया तो आइसोथैलिक एसिड, ये तो एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे है ना, तो इसको बोलते हैं टेरिफ्थैलिक एसिड. यहाँ पे H और H डाल दू दोनों साइड में तो हो जाएगा टेरिफ्थैलिक एसिड, बट डाइमिथाइल टेरिफ्थैलेट भी आप यूज कर सकते हो. सो C इज अवर आंसर हियर. यहाँ पर ये एस्टर बनाएगा, पॉली एस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन, मतलब वो क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब उसके नाम के आगे क्या आना चाहिए, पॉली आना चाहिए। ऐसा दिया है क्या? नहीं दिया है, बट देखो यहाँ पे क्या है, ये डैक्रॉन है ना, डैक्रॉन में तो कंडेंसेशन होता है। नियोप्रीन इज अवर आंसर बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए। नियोप्रीन किससे बनता है? क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ये थोड़ी देर पहले ही हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, मतलब यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड आ जाएगा। सो यहाँ पे कोई चीज बाहर निकली क्या? नहीं निकली ना, मतलब ये कंप्लीटली एडिशन पॉलीमराइजेशन है या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? द रिपीट यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, बराबर है, बात तो बराबर है। फॉल्स पूछा है अपने को। बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, यस राइट आंसर है। इसमें अल्फा ग्लूकोज होता है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है। आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, बात बराबर है। आप सेल्यूलोज को नाइट्रेशन करो तो नाइट्रोसेल्यूलोज बनता है, उसके प्रॉपर्टीज आर्टिफिशियल सिल्क की तरह होता है। नाइलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, क्या नाइलॉन इलास्टिक होता है? नहीं, नाइलॉन का तो स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है, वो फाइबरस होते हैं, नॉट इलास्टिक। तो आंसर क्या आ गया? डी। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं? इतने सारे एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बराबर। 11th, which of the following set forms the biodegradable polymer? ओहो हो, बायोडिग्रेडेबल क्या क्या था? नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, PHBV, डेक्स्ट्रॉन, ये सब था। तो चलो देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या दिया है? विनाइल साइनाइड दिया है और यहाँ पे ब्यूटाडाइन दिया है। नहीं, ये तो क्या बनाते हैं? ब्यूना एन बनाते हैं, ये तो सिंथेटिक रबर है। दूसरा एग्जाम्पल अपने को, इस कंपाउंड में 2 कार्बन है और इस कंपाउंड में 6 कार्बन है। अरे वाह, ये क्या बन रहा है? नाइलॉन, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। ओके, जस्ट सॉरी फॉर द डिजिटल राइटिंग। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, तो यही अपना आंसर हो गया ना। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following is an example of thermosetting? थर्मोसेटिंग में मैंने आपको थर्मोसेटिंग में एक एग्जांपल मैंने आपको याद रखने बोला था, कौन सा? याद करो, थर्मोसेटिंग में बेक लाइट। ओके, बेक लाइट। सो बेक लाइट जो, I'll just erase this and write it properly for you. डिजिटल, एक तो वैसे ही अपनी हैंडराइटिंग खराब है और डिजिटल में और खराब हो जाती है। बेक लाइट, बेक लाइट किससे बनता है? याद करो, फिनॉल से बनता है। ये देखो वापस से गड़बड़ हो रहा है। किससे बनता है बच्चों? फिनॉल से बनता है। और दूसरा किससे बनता है? फॉर्माल्डिहाइड से, CH2O। तो ऐसा फिनॉल कहीं पे दिखाई दे रहा है? डी, डी इज अवर आंसर। एक्चुअली पहले पॉलीमराइजेशन में नोवोलैक बनता है, नोवोलैक, राइट। और उसका अगर आप और पॉलीमराइजेशन करो, ब्रांच चेंज करो, तो जाके बेकलाइट बन जाता है। बट क्लोजेस्ट आंसर इज डी हियर। Which of the following organic compounds polymerize to form polyester? Dacron। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या था? इथिलीन ग्लाइकॉल है और है टेरिफ्थैलिक एसिड, ऐसा कहीं पे है, ऑप्शन सी है ना। क्लियर? तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट एक बार सिर्फ अपने को थियरी पढ़ लेना है, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर देना। क्लियर? नेक्स्ट 14, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइसिन एंड अमाइनो। नाउ ग्लाइसिन में कितने कार्बन होते हैं? 2, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और कैप्रो मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, स्ट्रेट अवे आंसर क्या हो गया? सी हो गया। देखो कितनी इजी है। कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, देखो वापस से क्या आ गया? अरे ये बाइलॉन क्यों लिखा है? इट इज नाइलॉन, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। तेरे बच्चों, आई होप कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, राइट। कितने, लगभग 30 एमसीक्यूज तो आराम से हम लोग ने इसमें सॉल्व कर लिए हैं। सो अच्छे से करिएगा। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक करेंगे। तो उसके पहले मैंने बहुत सारे ट्रिक्स जो है मेरे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रिवीजन वीडियो में डाला है। कैसे बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियो
साइडल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को याद रखो, ये सारी चीजें मैंने वहां पे शॉर्टकट एक्सप्लेन किया है, तो आप वो पहले से ही देख के रखना। उसके बाद में वेरी सुन मैं उसका वन शॉट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग एस ब्लॉक करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें करेंगे। क्लियर बच्चों? सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। बाय बाय।